हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष के अंधेरे में एक अनमोल रत्न। कभी नदियां चांदी की तरह धरती पर बहती थीं, आसमान को अपना चेहरा दिखाती थीं, झीलें चमकती थीं, विशाल और गहरी, सूरज की किरणों को समेटे हुए। जिंदगी हर जगह खिल उठती थी। छोटे से छोटे कीड़े से लेकर विशालकाय जानवरों तक सभी जीव इसी पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। पानी जीवनदायिनी था, शुद्ध और प्रचुर मात्रा में। हवा साफ थी, धरती उपजाऊ, एक स्वर्ग। लेकिन कुछ बदल गया। धीरे धीरे अचानक क्रिस्टल जैसा साफ पानी काला पड़ने लगा। हवा जो कभी मीठी हुआ करती थी, अब अजीब सी गंध से भर गई। संतुलन बिगड़ रहा था। आज नदियां सूखी पड़ी हैं, झीलें सिकुड़ गई हैं, उनके किनारे मरे हुए पेड़ों के ढांचे से भरे हुए हैं। हवा में प्रदूषण की दुर्गंध है, स्वर्ग घायल है। अरबों लोग प्यासे हैं, बच्चे पानी के लिए रोते हैं, जो अब हीरे जितना कीमती है। औरतें मीलों पैदल चलती हैं, तेज धूप में, अपने सिर पर मिट्टी के भारी घड़े लेकर, थोड़े से गंदे पानी के लिए। किसान अपनी फसलों को सूखते और मरते हुए देखते हैं, बारिश के लिए उनकी पुकार अनुत्तरित रहती है। धरती जो कभी जीवनदायिनी थी, अब उनके खाली पेट का आईना है। हम मानव जाति अपनी जगह भूल गए। हमने अपने पर्यावरण को नजरअंदाज कर दिया। हमें जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा हमने ले लिया। बिना सोचे समझे उपभोग किया। हमने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया। कारखाने बने, हवा और पानी में जहर घोलते हुए। जंगल कटते गए और हमने इसे अनदेखा किया। लालच से धरती के फेफड़े घुटते गए। जलवायु बदल गई। बारिश अनियमित हो गई। गर्मियां और भी गर्म, सर्दियां और भी कठोर, सूखा और बाढ़ आम हो बाजिम हो गए। प्रकृति जो कभी हमारी पालनहार मां थी, अब संकट में है। अब अपना रौद्र रूप दिखा रही है, हमें चेतावनी दे रही है। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है। हम अभी भी जख्मों को भर सकते हैं और अपने पर्यावरण को पुनर्जीवित कर सकते हैं। जो हमने खोया है उसे फिर से भर सकते हैं। आशा जागरूकता में है और हमारे प्रयासों में है। अपने कार्यों के परिणामों को समझने में है। हम शक्तिहीन नहीं हैं, हम बदलाव ला सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां पानी की हर बूंद को पवित्र माना जाता है, हर संसाधन का सम्मान होता है, जहां उद्योग तो फलते फूलते हैं लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं, जहां स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग होता है और प्रकृति का संरक्षण होता है, जहां हमारे शहरों को हरी ऊर्जा मिलती है और वे स्थायी होते हैं और हवा फिर से साफ होती है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। बदलाव की शुरुआत हमसे होती है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तब बड़े बदलाव संभव होते हैं। हर उस बाल्टी से जो हम बचाते हैं, हम पानी की एक नई कहानी लिखते हैं। हर उस पेड़ से जो हम लगाते हैं, हम धरती को नया जीवन देते हैं। प्लास्टिक के हर उस टुकड़े को मना करके जिसे हम लेने से इनकार करते हैं, हम प्रदूषण को कम करते हैं। हम विनाश के ऊपर जीवन का चयन करते हैं। हम अपने पर्यावरण को स्वस्थ और हरा भरा बनाते हैं। हम निराशा के ऊपर आशा का चयन करते हैं। हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। आइए हम इस अनमोल ग्रह के रक्षक बनने का संकल्प लें, इसके लुटेरे नहीं। हम सब मिलकर इसे बचा सकते हैं। आइए हम अपने बच्चों को हर बूंद का मूल्य, हर नदी की पवित्रता और हर जंगल का महत्व सिखाएं। उन्हें प्रकृति से जोड़ें। पृथ्वी ही हमारा घर है। यह माटी का बिट की भी सर्वमसबा हमारी की जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित रखें। आइए इसे फिर से स्वर्ग बनाने के लिए मिलकर काम करें। हम सब मिलकर इसे संभव बना सकते हैं। अगर हम जल को बचाने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें, यह कहानी हमें अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाती है कि जल की हर बूंद कीमती है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जल है तो कल है। तो आइए एक वादा करें, हम जल की हर बूंद को बचाएंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे और धरती मां को फिर से जीवंत बनाएंगे। क्योंकि जल है
तो कल है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही भविष्य के वीडियो